दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में। अभी आप लोगों ने जेपीएससी में पेमेंट किया है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीएफ को लेकर। आप सभी को पता है कि पेमेंट के बाद बहुत सारी इश्यूज़ आ रही हैं। जैसे बहुत लोगों का पेमेंट में क्या है कि इस पेमेंट में क्या है कि नहीं दिख रहा है, पेमेंट पेंडिंग ही शो कर रहा है। और मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सारा इशू होगा। ये दो अलग अलग, जो एक एसीएफ का एक रेंजर ऑफिसर का अलग अलग पेमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ एक ही शो क्यों कर रहा है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और जो भी आपका क्वेरी होगा यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में इस तरह से पेमेंट का होना, फिर शो नहीं करना, पेमेंट का पेंडिंग शो करना, इस तरह से एक तरह का कहीं स्कैम तो नहीं है कि किसी तरह का वो कहीं क्लियर आपको ना मेल के थ्रू या फिर ना मोबाइल के आपका जो मैसेज आना चाहिए टेक्स्ट मैसेज, उसके थ्रू किसी तरह का आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। और ना आप पेमेंट करने के बाद उसे डाउनलोड कर पाएंगे पूरे एप्लीकेशन को सक्सेसफुली को। हाँ, पेमेंट का सक्सेसफुल आपको दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि आपका पेमेंट एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो क्या ये एक बड़ा स्कैम है? इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पेमेंट होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे व्यूज़ के बाद क्या है, बहुत सारा कमेंट भी है। सारा क्वेरी के बाद मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ों को यहाँ बतौर एक प्रूफ में आपको दिखाऊं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आप देख सकते हैं कि वी विल नोटिफाइड व्हेन इट्स लाइव प्लीज़। ये पहले का है, जब आपको बताया गया था कि इसमें आपको बता दिया जाएगा कि कब से होगा। उस समय भी ये शो कर रहा था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका कल शाम के आसपास का है, जब ये शो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पेमेंट ले रहा था। पेमेंट नो का ऑप्शन आ रहा था, पहले का। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि OTR जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एसीएफ दोनों का है। अब यहाँ पर आपको दोनों अलग अलग जाकर यहाँ पेमेंट करना है। एक बात यहाँ पर क्लियर होंगे कि जिन भी स्टूडेंट का पेमेंट सक्सेसफुली बताया है, या फिर लग रहा है कि आपका पेमेंट क्लियर होकर फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुल है, यहाँ पेमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार आप बताएंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप लॉग आउट होइए, फिर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो ब्लर किया हुआ है, और यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अलग अलग पेमेंट होने के बाद, जैसे आपने रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर का पेमेंट यहाँ से पे नो किया, तो आप जाएंगे तो डिटेल, सारे डिटेल में डालेंगे, तो उसका होगा। एसीएफ का अगर आप यहाँ करेंगे पे नो में, तो इसका पेमेंट होगा। लेकिन एसीएफ वाले में प्रॉब्लम है। एसीएफ वाले में लगभग सारे स्टूडेंट का, लगभग क्या 100% जितने भी स्टूडेंट किए हैं सभी का रिजेक्ट होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयोग ने क्या किया है कि लास्ट आज या रात को हो सकता है कि ये किया होगा, लेकिन पेमेंट कल ही से ये हाफ टाइम के बाद से लेना शुरू कर दिया। द लिंक फॉर पेमेंट हैज़ बिन एक्टिवेटेड, काइंडली प्रोसीड विद द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। जो आपका लास्ट सबमिशन होता है वो चीज़ करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपका नीचे आपने देखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फिर आपका पेमेंट के साथ कैप्चा डालना है, फिर कैप्चा डालने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए डिटेल आपका होगा पेमेंट करने का। ये मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ, आप पीसी के थ्रू भी करेंगे तो लगभग सेम ही आएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं आता है। यहाँ पर आप देखते होंगे सेलेक्ट पेई इंटर पेमेंट डिटेल। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं, और जो करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आयोग भी एक मिस्टेक कर दी है, जिसको हम लोग स्कैम ही कर सकते हैं, या फिर आपका एक तरह से पेमेंट एसीएफ का ख़त्म हो जाएगा। हमें लगता है कि अगर उसका पेमेंट अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ तो एक इलीगल तरीके से होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपका यहाँ पेमेंट कैटेगरी आपने देख रहा है कि यहाँ पेमेंट कैटेगरी क्या है, एसीएफ है। क्या लिखा, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, किसका डाला, तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पेमेंट आप डालेंगे, और सारे प्रोसीड मतलब सारी चीज़ें प्रक्रियाएं डालने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट यहाँ पर आपका सक्सेसफुल बताएगा, बिल्कुल पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल बताता है, बाकायदा प्रिंट भी निकला हुआ है। तो पेमेंट यहाँ पर आपका सक्सेसफुल बताता है। लेकिन जब आप एसीएफ वाले में करते हैं, जब आपका एसीएफ वाला आप पेमेंट करते हैं, तो ये सेम चीज़ खुलता है। यहाँ पर ये वाला भी जो है ना, द रेंजर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये सेम आता है। और यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए, जो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देखिए ये चेंज होना चाहिए, चेंज का ऑप्शन होना चाहिए। आपने जब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपने जब यहाँ पर पेमेंट असिस्टेंट कंजर्वेटर फोर्स का जो आपने किया है,
मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, इस जगह पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेनो कर रहे हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्टर का, ठीक है, फॉरेस्ट का, तो इस चीज़ को लेकर क्या है कि आपको यहाँ जाने के बाद आपका ऑटोमेटिक उस जगह पे, किस जगह पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आपका ऑटोमेटिक इस जगह पे क्या है कि यहाँ पे आ जाना चाहिए था, क्या यहाँ पे आ जाना चाहिए था ACF वाला, ठीक है, या तो यहाँ से चेंज का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ACF वाले में पे भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ चेंज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। जितने भी लोग ACF में पेमेंट किए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि आपका पेमेंट कैटेगरी में, ACF वाले के पेमेंट कैटेगरी में ये फॉरेस्ट रेंजर आ रहा है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पेमेंट, यहाँ तो आपका पेमेंट कैटेगरी इस नाम से हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया ACF वाला। अब बताइए कि इसके हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो वैलिड नहीं हुआ, पेमेंट तो ले लिया उन लोगों ने, पेमेंट तो ले लिया आप लोगों, जो भी है 150 होगा 600 होगा, पेमेंट तो आपसे ले लिया गया। अब ये तो हो जाएगा गलत और आपका ना पेमेंट रिटर्न होगा ना कुछ होगा, आपका पैसा वहाँ पर चला जाएगा। देखिए ये लीगल मतलब क्या कहते हैं कि एक लॉजिक तरीके से आप सोचिए कि यहाँ पर जब आपका सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है और यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे होता है कि ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट यही हो जा रहा है ACF वाला रजिस्ट्रेशन नंबर पे, तो कैसे आप इस ACF वाला रजिस्ट्रेशन नंबर का पेमेंट आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की कैटेगरी में कैसे करेंगे? आपका वहाँ से यहाँ तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, ये एक तरह का स्कैम ही समझिए कि है, क्योंकि चूँकि आपको पूरी तरह से ये साइट में देना चाहिए था, जो गलती किया है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये 2 पेमेंट का स्लिप है, आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट आप क्या किए होंगे, इसको या तो इसको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप लोग निकलवाए होंगे, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो आप एक काम कीजिएगा कि इस चीज़ में जाके देखना है आपको। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए लास्ट में 93 है, क्लियर, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 93 है और 600 का पेमेंट है इसका, और रेफरेंस नंबर भी इसका देखिए अलग है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, यही प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे बड़ा स्कैम लग रहा है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है कैटेगरी पेमेंट में, क्लियर है। दूसरा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरा ACF का है, और ACF में देखिए 11188 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी जो पेमेंट कैटेगरी है, इसका भी पेमेंट कैटेगरी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, और किस तरह का प्रॉब्लम आ रही है आप सभी को आप सब देख सकते होंगे कि ये चीज़ जो है आयोग के द्वारा एक निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसके साइड से एक स्कैम कर दिया गया है, या फिर हम लोग स्कैम ही कर सकते हैं। अगर आपका ना मेल आया, ना मैसेज आया, ना आपको पेमेंट करने के बाद क्या आपको मेल आया, मैसेज आया आपका JPSC की तरफ से, आपका पेमेंट जो कटा है वो मैसेज आना वो आपके बैंक की तरफ से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मेरा पेमेंट का मैसेज आया है, तो पेमेंट का मैसेज आपके बैंक की तरफ से आया कि आपका पेमेंट कटा है, लेकिन क्या JPSC ने ये श्योर किया है कि आपका पेमेंट कट चुका है? JPSC की ओर से आपकी श्योरिटी है मेल, या फिर हो सकता है, देखिए इसमें हो सकता है कि कभी कभी पेमेंट पेंडिंग बताता है, कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन भाई पेमेंट पेंडिंग बताना साइट पर काम है। मेल में या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज में JPSC के थ्रू एक मैसेज आना चाहिए कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली है, ये तो बताना चाहिए, वो तो आपको नहीं बताया गया है। अगर किन्हीं स्टूडेंट का ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, एक श्योर हो जाएगा कि नहीं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। और जिनका पेमेंट एकदम सक्सेसफुल हो गया है पूरी तरह से ना, वो क्या करेंगे, वो फिर से लॉगिन करके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे क्या आपका ये स्टेटस पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है क्या, और कितने स्टूडेंट का पेमेंट करने के बाद ये वाला शो कर रहा है, एक बार आप बताएंगे। और जिनका पेमेंट क्लियर हो चुका है, जो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा सक्सेसफुल बता रहा है, वो भी बताएंगे क्या आपका यहाँ पेमेंट अगर पेंडिंग बता रहा है तो आप सेम कैटेगरी में हैं, आपको सेम भी उसी तरह से हो रहा है जो सबका हो रहा है। अगर किन्हीं एक के साथ अगर पेमेंट क्लियर हो चुका है, किसी का नहीं हो रहा है, तो भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हालांकि अगर मैक्सिमम के साथ जो होगा आयोग उसी के साथ होगी, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बताएंगे, अपना अपना स्टेटस बताएंगे, क्लियर। इससे क्या होगा कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या है क्या नहीं चल रहा है JPSC में, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट किए तभी इस चीज़ को लेकर मैं बता पाया कि क्या है। सभी लोगों को कमेंट को मैंने पर्सनली जाके रिप्लाई दिया है। अगर किन्हीं का मैंने रिप्लाई नहीं दिया है तो उस आपके क्वेश्चंस का मिलता जुलता बहुत सारा कमेंट होगा, तो आप कमेंट में चेक करेंगे, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही आप पे नो करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का है कि आप पे नो करते हैं तो आपका लिख देता है कि आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप यहाँ पे नो करेंगे ना, कोई किसी में
उसमें भी पे नो करेंगे, फिर नीचे एक और ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप पे नो करेंगे किसी एक के लिए इंडिविजुअल। तो ऊपर में एक मैसेज आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट से पहले आप पे नो नहीं कर सकते। ये जेपीएससी क्या कर रही है, आप रजिस्ट्रेशन डेट क्या इसका अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्या? वहाँ ये लिखा हुआ आता है ऊपर में कि रजिस्ट्रेशन डेट से पहले आपका इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा कि रजिस्ट्रेशन डेट से पहले आप पे नो नहीं कर सकते। बताइए, फॉर्म का लास्ट डेट है आज और अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो अब आयोग बता रही है कि नहीं हो रहा है। किन्हीं के साथ हो रहा है। मैंने भी 1-2 बार इस चीज़ को ट्राई करके देखा और देखने के बाद सेम चीज़ें जितनी भी आप लोगों के साथ हो रहा है, सेम चीज़ मैंने बार बार ट्राई किया, बार बार इस चीज़ पे किया। और मुझे लगता है पेमेंट को लेकर मैंने और भी अगल बगल से हेल्प लेकर सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करके आप सभी को बता रहा हूँ कि क्या है। सभी अगल बगल वाले लोग का भी पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन दिख रहा है कि सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर बड़ा इशू है। अगर आपका, मैं स्कैम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि भाई अगर आपका ना किसी तरह का मैसेज आता है, ना आपका मेल आ रहा है, आप समझिए बात को, ना आपका मेल आ रहा है, ना आपका टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो इस तरह ना मेल आएगा ना टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो आप किस आधार पे कहेंगे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है? पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, लेकिन आपने किस आधार पर कहा, किस आधार पर आप कह पाएंगे आयोग को कि आयोग ने कंफर्म कर दिया कि आपका पेमेंट हो चुका है? तो सबसे बढ़िया तरीका है, पेमेंट आपका होने के बाद लॉग आउट होइए और फिर से लॉग इन होइए, और लॉग इन होने के बाद अगर आपका यहाँ पेंडिंग स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ सक्सेसफुल बता रहा है तो आपका सक्सेसफुल हो गया है। और इस कंडीशन में आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारा पेंडिंग स्टेटस जो है वहाँ पर शो कर रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में क्या है कि यहाँ पर सक्सेसफुल शो कर रहा है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस में सक्सेसफुल कर रहा है। इस चीज़ को आप बताएंगे, क्योंकि पेमेंट स्टेटस तो तब भी बता रहा था जब आपने पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट स्टेटस तो अब पेंडिंग स्टेटस तो अभी भी बता रहा है जब आपने पेमेंट किया है। तो चीज़ें दोनों तरफ से दोनों टाइम में एक ही चीज़ें शो कर रही है। अब हमें कैसे पता कि हमारा पैसा कट गया है और हमारा पैसा सही जगह पे पहुंच गया है? हालांकि ये 2 प्रिंट आप इस तरह का प्रिंट ज़रूर निकलवा लें या फिर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा सब चीज़ है। पेमेंट आपका जेपीएससी की तरफ से, यहाँ ऊपर देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ही ये चीज़ किया गया है, लेकिन हमारे आयोग की तरफ से कुछ तो होना चाहिए ना। अरे भाई, आपने साइट में अगर नहीं दिया, ठीक है, माना जाए कि आपका साइट में नहीं दिया, आपने साइट में इस चीज़ को नहीं दिया कि यहाँ पेंडिंग स्टेटस हो सकता है आपका अपडेट करने में समय लग रहा हो, लेकिन कम से कम मेल तो कर दीजिए, मैसेज तो कर दीजिए। आप ओटीपी तुरंत देते हैं, उसी तरह से तुरंत कीजिए हाँ आपका पेमेंट हो गया है। यहाँ पेंडिंग स्टेटस होगा तो मान लिया जाएगा कि ये कभी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखें। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस जगह पे OTR नंबर डाल रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर OTR नंबर न डालें, यहाँ पे आप OTR नंबर डाल रहे हैं। जो भी OTR नंबर यहाँ पर डालते हैं उन सब का रिजेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा पेमेंट कर लें जाके, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है तो आप फ्रेश से पेमेंट फॉर्म डाल दें, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पष्ट तरीके से मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये सब गलती नहीं करना है कि OTR यहाँ पर डाल देना है। OTR डालने से आपको ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट तो इनका भी होना है जो ACF वाले में डाले हैं। ACF वाले में जो स्टूडेंट यहाँ पर जो जिनका सेलेक्ट नहीं हुआ, ACF हो ही नहीं रहा है, किन्हीं का नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर किन्हीं का हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर ACF सेलेक्ट नहीं हो रहा, अगर आप ACF में पेमेंट 9 भी जाके कर रहे हैं फिर भी ये सेम चीज़ आ रहा है। हालाँकि ये दोनों वैकेंसी अलग है, लेवल अलग है, तो ये कैसे होगा? आखिर आप ACF का रजिस्ट्रेशन नंबर का कैटेगरी आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको देखा जाएगा कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में कहाँ कहाँ पेमेंट आया, किस किस रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देखा जाएगा कि ACF वाले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाले में ये वाला पेमेंट तो है ही नहीं। यहाँ ACF वाला है तो यहाँ है ही नहीं, मतलब दोनों मैच नहीं करेगा आपका, तो उस कंडीशन में आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आपने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में अगर आप किया है, आपका कैटेगरी अगर यहाँ पर अगर आपका कैटेगरी शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपका कैटेगरी अगर शो कर रहा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, तो ये आपका सही है। लेकिन ACF वाले में कर रहा है तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इसको लेकर आयोग को क्या करना है, मेल करना है। मैंने अपने कम्युनिटी पे दे दिया है
कहाँ पे, तो कम्युनिटी पे दे दिया। आप यूट्यूब चैनल में जाइए और जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट होगा आपको मिलता रहेगा। और वहाँ पर कम्युनिटी भी आपको तब दिख जाएगी, और कम्युनिटी में मैंने मेल डाल दिया है सेक्रेटरी का, और जेपीएससी के चेयरमैन है उनका मेल डाला है, उस पर आप कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप क्या कीजिए, वहाँ से आप मेल कीजिए, अपने इशू को बताइए। आपको लग रहा है ऐसा तो आप पेमेंट का इस तरह का रिसिप्ट भी डाल के PDF बना के उसको सेंड कीजिए, जैसे भी होता है। लेकिन आज लास्ट डेट है, अगर आज आप लोग एक्टिव नहीं होते हैं, अगर आज आप लोग मैसेज नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग हार जाइएगा। मतलब यहाँ सब कुछ लड़के ही लेना है। आप सभी को पता है कि देखिए राजभवन के पास क्या हाल है, लोग बैठे हुए हैं बारिश में, भूख से मच्छर काट रही है, बीमार हो रहे हैं, फिर भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये चीज़ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और कोई लड़का को लग रहा है ना कि मैं मेल नहीं करूँगा और सब लोग तो करेंगे ना, ये वाली गलती ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जेपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने की वजह से आपकी, अगर आप 10, 20, 50 मैसेज, 100 मैसेज अगर चला गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपका एक ही चीज़ को लेकर मैसेज अगर हर एक स्टूडेंट करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे इसके ऊपर, ताकि इनजस्टिस ना हो। आप सभी को पता है कि पेमेंट लेना और हमें किसी तरह का अपडेट नहीं देना, और इसमें गलत पेमेंट ले लेना, ये ACF वाले में गलत पेमेंट ले लेना, ये आपकी गलती नहीं है, ये आयोग की गलती है कि आप पेमेंट में जाने के बाद, उसके पेनों में जाने के बाद भी ये चीज़ शो हो रहा है। तो ये आयोग की गलती है, आपकी गलती कहीं से भी नहीं है। ठीक है, बस आपकी गलती है कि आप यहाँ OTR नंबर ना डालें। OTR नंबर डालने वाले आप प्लीज़ दूसरा पेमेंट कर ले वहाँ से पेनो करके, क्लियर, या फिर आप दूसरा फॉर्म डाल देंगे। अब देखिए आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट में कुछ अगर शाम तक जेपीएससी के द्वारा कुछ अपडेट आती है तो ठीक है, लेकिन अपडेट क्या होगा, जेपीएससी तो अपना अपडेट दे चुकी है, जो मैंने आपको दिखाया कि द लिंक, यहाँ पर देखिए यही अपडेट दी है जेपीएससी, द लिंक फॉर पेमेंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, काइंडली प्रोसीड द पेमेंट, ये आपका वो दे चुकी है। जब आपको ढंग से पेमेंट नहीं लेना होता है तो आपको लिंक एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, डेट बढ़ा देना चाहिए। आप यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिए और आपका कुछ स्टेटस शो ही नहीं कर रहा है, आपने कुछ मैसेज मेल कुछ किया ही नहीं। तो सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर जो है सो गलत तरीके से हो रही है, और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। स्टूडेंट परेशान है बहुत ज़्यादा, और डबल पैसा लगना देखिए होता है, किन्हीं का 150 लग रहा है, किन्हीं का 600 लग रहा है, सभी के लिए सभी पैसा इंपॉर्टेंट है। 150, 600 ये पैसे कहीं पेड़ में नहीं आते हैं कि भाई आपने दे दिया और बार बार जेपीएससी को दिया जा रहा है। ये बहुत, एक स्टूडेंट के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आप ये 600 रुपये क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ये कहीं ना, ये 150 रुपये भी अमाउंट बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा है। एक गांव में रह के पढ़ रहा है एक बच्चा, किसी तरह रिचार्ज करा के अगर पढ़ रहा है, यूट्यूब से फ्री ऑफ जो फ्री क्लासेस होते हैं उससे बच्चा क्लास ले रहा है और किसी तरह से पढ़ रहा है। ये पेमेंट एक स्टूडेंट जो एक रूम में रहकर एक सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं, उनके लिए बार बार ये 600 रुपये पेमेंट करना बहुत बड़ी बात है। उनका एक मंथ का बजट ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो सारी समस्याओं को लेकर हम लोग बात करेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, क्योंकि ट्विटर कैंपेन में बातें रखी जाती है, और जब इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है ना, तब ये सरकार और वहाँ की आयोग सुनती है। क्योंकि रोड वाले, देखिए रोड पर आप क्या, रोड पर उतर कर अगर आंदोलन करते हैं तो संख्या ज़्यादा होती नहीं है। ऐसे कंडीशंस में आपके बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं वो कवरेज नहीं करते हैं आपकी चीज़ों को। जब बड़े न्यूज़ चैनल कवरेज नहीं करते हैं तो बातें नहीं बनती है। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल से कवरेज होता है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार भी आपको वैल्यू नहीं देती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग एक बार सबसे पहले मेल कीजिए, अगर मेल से चीज़ें, और डेट एक्सटेंड को लेकर ज़रूर मेल में अपना मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए अभी तक आप क्लियर नहीं है कि आपका फॉर्म डलाया है नहीं डलाया है, और आपका एग्ज़ाम 8 दिन के बाद है। थोड़ा डेट एक्सटेंड होना चाहिए, सारी चीज़ें आपका थोड़ा सा, मैंने ये नहीं कह रहा कि पूरा मंथ आप ले लो, थोड़ा डेट एक्सटेंड होना चाहिए। और साथ में साथ क्या है कि इसके बाद जो भी चीज़ें अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग ट्विटर कैंपेन एकदम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमें लगता है यहाँ तक सारा प्रॉब्लम जो है सारे स्टूडेंट का क्लियर हो चुका होगा। जितने भी मेरे साथी हैं, मित्र हैं, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स हैं, सभी का हो गया होगा। बात यह है कि मैंने मैं पर्सनली सभी को मैसेज का रिप्लाई दिया, क्योंकि परेशान है, लास्ट डेट है। लेकिन आपका जो भी कमेंट होता है, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, और सारे कमेंट को मैं आपका, हो सकता है थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। आज लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट को आप देखते हैं, कुछ अपडेट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आयोग अपने तरफ से अगर ये
वाला मैसेज कर दी है ना, ये वाला अपडेट अगर दे दी है ना, द लिंक एक्टिवेटेड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, तो आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आयोग अपनी तरफ से क्लियर हो चुकी है कि मैंने लिंक कर दिया। अगर पेंडिंग, वो बोलेगी अच्छा ठीक है मैं पेंडिंग शो कर रहा है तो कोई बात नहीं, पेंडिंग शो कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो पेंडिंग अपडेट हो जाएगा, आप पेमेंट कर लीजिए। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि आपके साथ हो जाएगा धोखा, ठीक है। तो आप देखते हैं, आज लास्ट डेट है, अगर कुछ अपडेट शाम तक देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग को काम चलाना होगा। और फिर पता नहीं किसका रिजेक्ट होगा, किसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक ये वाला तो कंफर्म हमें लगता है कि हमें क्या, ये कंफर्म यहाँ जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में ACF वाले पेमेंट कर रहे हैं उनका तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि इस कैटेगरी में ACF का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहाँ शो नहीं करेगा, ऐसे कंडीशन में रिजेक्ट कर देगा। क्लियर। तो इसको भी लेकर होता है कि यहाँ पर कम से कम ऑप्शन तो आना चाहिए। ये वाला टैप करने के बाद काम ही नहीं कर रहा है, आप ACF में भी जाएंगे तो यही शो करेगा। बहुत सारी बातें, मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोल सकता, आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोग सभी लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग, बहुत लोग टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, बहुत लोग अच्छे से अपने सारी चीज़ों को दरकिनार करके बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में इस तरह की समस्याएँ हो रही हैं, और साथ साथ पेमेंट भी 100 रुपया होता तो आप कुछ कर लेते। 600 रुपया पेमेंट बहुत बड़ा पेमेंट होता है, और आपको 2 वैकेंसी। सबसे पहले इस आयोग ने गलती क्या किया है ना, कि इंटीग्रेट करके लेना चाहिए था, इसको एक लेवल 6 एक लेवल 9 दोनों को इंटीग्रेट करके ले लेना चाहिए था। दोनों पेमेंट अलग अलग करवा रहे हैं, दोनों फॉर्म वैकेंसी अलग अलग करवा रहे हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम यहाँ भी है, पेमेंट करने में भी बहुत सारी समस्या हैं इस वैकेंसी के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग को लड़ना है। और जिनको लगता है कि नहीं इस वैकेंसी के बाद भी हमारा कहीं फ्यूचर बन रहा है, तो आप ज़रूर उस फ्यूचर की ओर जाएंगे कि भाई ये रेंजर ऑफिसर और ACF के अलावा भी मेरा कहीं बन रहा है। आपके मैथ्स बहुत अच्छे हैं, आपके रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, ये सब चीज़ बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपकी RRB के और SSC CGL की वैकेंसी बहुत हाई लेवल पे आई हुई है, वो सब में श्योरिटी है, आपका कहीं कोई स्कैम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये सबसे अच्छा बेट है। तो आप उधर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ हमें लगता है कि अगर क्लियर नहीं किया तो कहीं लटक ना जाए, ठीक है। बाकी आज लास्ट डेट है, हम लोग शाम तक वेट करते हैं कि क्या होता है। अगर लास्ट डेट में कुछ अगर अपडेट आती है आयोग की, तो हम लोग इस पर कुछ काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जो भी होगा आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेंडिंग शो कर रहा है, सक्सेसफुल हुआ है, प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें कमेंट करेंगे। मैं सभी का देखता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक सभी लोग का देखा है, मुझे अंदाज़ा लग गया कि अब इसमें चल क्या रहा है। चलिए, सभी को धन्यवाद। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो भी होगा, अपडेट होगा, इस चीज़ को लेकर मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, आपको बता पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।